बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साफी पेंसिल के साथ मैं हूं जुल्करनैन शेख। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की 10 अरब रुपए में बोली के बाद ऐसे ऐसे लोग सामने आए हैं। 10 अरब रुपए जिसको आप बिल्कुल 35-36 मिलियन डॉलर में इतनी बड़ी एयरलाइन खरीदने की आप बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे पाकिस्तानी हुब्बुल वतन पाकिस्तानी सामने आ रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये किसको बेच रहे हैं, इतने में बेच रहे हैं, हम ले लेते हैं, हमें आप हमारे नाम भी ना कीजिएगा, आप इतने अरब में अगर ये बचती है तो आपसे हमसे ले लें। पहले थोड़ा सा मैं पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को खरीदने वाला ये जो कंसोर्शियम बना हुआ है ना, जिसकी जो सारे प्रॉपर्टी डीलर रियल स्टेट वाले इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा सा आज इस पर रोशनी पहले डालूंगा कि इसके अंदर हिस्सा किस किस का है और कौन सा बड़ा बड़ा नाम इसकी हिमायत कर रहा है। और दूसरा, मैं आपको उन मुहिब वतन पाकिस्तानियों की कुछ प्रूफ्स के साथ बातें बताऊंगा जो पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर बैठे तड़प रहे हैं कि ये हो क्या रहा है। और तीसरी बात मैं बताऊंगा आपको, एक जहाजों के ठीक होने की अमाउंट, और फिर आप कंपैरिजन करेंगे कि पीआईए को कौड़ियों को नहीं अल्लाह के नाम पर दिया जा रहा है। ये जो कंसोर्शियम आपको नजर आ रहा है, ये कंसोर्शियम जो पीआईए को खरीदने के लिए जा रहा है, ये कंसोर्शियम बेसिकली रियल स्टेट का है। अब इसमें आपको ये भी होगा कि वजीर निजकारी जो है इस वक्त अब्दुल अलीम खान साहब है। जी हां, मशहूर जमाना रियल स्टेट टाइकून। और ये जो कंसोर्शियम है, इसमें नून लीग को भी हिस्सा मिल रहा है। नून लीग के हवारियों को भी मिफ्ता इस्माइल कैसे उसकी सपोर्ट में बोले। अच्छा, कल गौर इजाज साहब भी उसकी सपोर्ट में बोल रहे थे 10 अरब रुपए में दे देनी चाहिए, दे देनी चाहिए, दे देनी चाहिए। सब लोगों को ना बड़े हाई लेवल पर इसमें से हिस्सा मिल रहा है। जरदारी साहब को भी हिस्सा इस तरह मिलेगा उनका, क्योंकि इस कंसोर्शियम का जो हेड है वो जो साद साहब हैं, उनका अगर आप रिकॉर्ड निकाल लें तो आपको पता चल जाएगा। आप देखें कि आप कह रहे हैं कि हम पीआईए को चलाना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर किसी ऐसी एयरलाइन को देना जिसके पास पहले एयर एविएशन का तजर्बा हो। आप दे रहे हैं रियल स्टेट प्रॉपर्टी डीलरों को, और सबको बीच में से वो कहते हैं ना, हर किसी को इस पाए में से एक छोटा 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 हिस्सा देना है आपने। खाएं खाएं खाएं। इस पीआईए की 10 अरब रुपए, सिर्फ 10 अरब रुपए में निजकारी के बाद, एक तो आपको पास अली अमीन गंडापुर साहब जैसे बयान है कि उन्होंने कहा 10 अरब से ज्यादा हम देते हैं, हम ले लेंगे। बहुत मतलब 10 अरब तो कोई अमाउंट ही नहीं है ना। ये 10 अरब रुपए आप कह रहे हैं वो इंटरनेशनल पाकिस्तान की एयरलाइन जो कि पाकिस्तान का फ्लैग कैरी करती है, जिसके अंडर पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट आते हैं, जो दुनिया के अंदर पाकिस्तान को शो करती है। आपने कहा हम 10 अरब रुपए में ये दे रहे हैं। भाई कई होंगे जो आपसे ये 10 अरब रुपए में ले लेंगे, ले लेंगे, ले लेंगे, और आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस 10 अरब रुपए की। बिल्कुल कहते हैं ना, आप 10 अरब रुपए में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ऐसे दे रहे हैं जैसे किसी को आप कहें अल्लाह दबास से ले ले, अल्लाह दबास से ले ले। तो अली अमीन गड्ढापुर हो, बहुत सी होंगी जो बाकी हुकूमतों को भी, सूबाई हुकूमतों का बस नहीं चल रहा, वरना वो खरीद लें। 10 अरब रुपए में कौन सी है, और वो फिर कहें कि जी और वजीर आला उस सूबे का हो, उस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का मालिक। अब इसमें कहीं ना कहीं सियासत झलक सकती है, आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता अली अमीन गड्ढापुर साहब के लिए क्या है, बट ऑन पेपर, बट ऑन कैलकुलेशन वो अच्छी एक बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ कुछ ऐसे पाकिस्तानी हैं जो इस मुल्क के लिए, जिनको अल्लाह ने बहुत दिया, उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत 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 मेहनत की, तब उन्होंने 4 पैसे कमाए, और आज भी वो कहीं ना कहीं बैठे पाकिस्तान और पाकिस्तानियत का रोना रो रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानियत को प्यार कर रहे हैं। उन लोगों के जो जज्बात हैं और उन लोगों के जो हालात हैं, उन लोगों की जो सोच है, उन लोगों का जो रोना है, वो आपको रुला डालेगा। एक शख्स, मैं अब नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे बकायदा अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग करके भेजी। अगर मुझे मतलब उन्होंने मना ना किया होता तो मैं शायद उनकी आइडेंटिटी दे सकता। सऊदी अरेबिया में वो रहते हैं। उन्होंने ये फोन करके मुझे पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग के साथ एक अपना मैसेज दोबारा भेजा कि ये 10 कह रहे हैं, मैं 15 अरब देता हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ सऊदी सफीर, और क्योंकि वो डरते हैं कि अगर मैं 15 अरब बता दूं कहीं मुझे उठवा ही ना ले, और पाकिस्तान में जो स्टैब्लिशमेंट है वो यकीन दहानी कराए कि वो इस मेरी अमाउंट 15 अरब रुपए को
जाया नहीं करेगी। और उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर ये 15 अरब रुपए में आपको लगता है कि ये ठीक होगी, मैं 15 अरब में इसको लेता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि ये तमाम तर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अगर बिल्डअप भी कर जाती है तो ये पाकिस्तानी रहे। और आप सोचें, मेरा अब यही सवाल था कि यार ये 15 अरब में ले लेंगे तो इनकी तो कोई टेक्निकल या इनकी कोई तकनीकी महारत तो है नहीं। तो तकनीकी महारत तो ये जो स्काई ब्लू, ब्लू स्काई वर्ड, पता नहीं की कंपनी जिसका नाम लेना देना कोई नहीं था, जिसको जानता ही कोई नहीं था, एक ही कंपनी आई और एक ही बिड 10 अरब रुपए की दे के अब बैठी है। अब ये भी तो तकनीकी तौर पर जेरीज, फेडेक्स जो कंपनियां आई थी इंटरनेशनल, जिनका दुनिया में सबसे ज्यादा एयर एविएशन या एयर पैसेंजर्स को डील करने का तजर्बा है, उनको तो आपने प्री क्वालिफाई में घर भेज दिया। जो लोकल कंपनियां थी उनको आपने डांगो छोटो से डरा के भेज दिया, और एक ही कंपनी को आपने रेस में भगाया, वो भी 10 नंबर पे आई। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये उसको पीआईए 85 अरब रुपए में ये क्यों जो है उसकी जो लोएस्ट प्राइस थी उससे 10 अरब क्यों आया, ये बात भी मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले आपको एक और खबर बताता हूं। जिस दिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की ये बोली लगी और जिसके अंदर इसी काबीना की प्राइवेटाइजेशन कमेटी ने जनाब अब्दुल अलीम खान साहब की सरबराही में ये कहा कि जी इसके 60% हिस्से की 85.3 अरब रुपए मिनिमम बोली होगी, इससे ऊपर जाएंगे। उसी दिन जिस दिन ये 10 अरब रुपए उसके बदले कहे गए, एक खबर आती है। खबर ये आती है कि जनाब 1 अरब 80 करोड़ रुपए में दो लोगों, सदर ममलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान, उनके जहाजों की मुरम्मत के लिए फंड्स की मंजूरी दी है। अब आप सोचें, यानी कि 2 अरब रुपए सिर्फ दो लोगों के जहाजों की रिपेयरिंग पे लग रहे, रिपेयरिंग पे। यानी कि आपको न्यूकॉन की 2 बसें हैं, 2 बलोच की बसें हैं, उसकी आप रिपेयरिंग करनी है तो उस पे 2 अरब रुपए लग रहे हैं। आप पूरी एयरलाइन यानी कि पूरी ट्रांसपोर्ट, पूरा कैरियर 10 अरब रुपए में दे रहे हैं। फर्क अब आपको समझ आया? ये जहाज है, ये खोता रेडिया नहीं है जो आपको 10 अरब रुपए थोड़े पैसे नहीं। अरे भाई ये जहाज है, ये कोई आप उसको मतलब है कि कोई ऐसी सर्विस दे रहे हैं जिसमें वैन चलती हैं। वो भाई ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, ये वो एयरलाइन है जिसने पाकिस्तान का झंडा पूरी दुनिया में बुलंद किया। ये वो एयरलाइन है जिस पर बैठने के लिए पूरी दुनिया के बड़े बड़े नाम जो है वो पागल हुआ करते थे। ये वो एयरलाइन है जिसने पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तानी कौन है। ये वो एयरलाइन है जिसके रिकॉर्ड्स खत्म नहीं होते, फ्लाइंग रिकॉर्ड्स खत्म नहीं होते। पूरे मिडिल ईस्ट को इस एयरलाइन ने एविएशन सिखाई। इस एयरलाइन के यहां तक कि यहां की इसकी और एयर होस्टेस के कपड़े तक डिजाइन करने के लिए फ्रांस, पेरिस के डिजाइनर पागल हुआ करते थे कि यार एक ऐसी एयरलाइन जिसके अंदर लोग बैठना जो है वो फख्र महसूस करते हैं, उसके अंदर एयर होस्टेस अगर मेरा डिजाइन कपड़ा पहनेगी तो इस एयरलाइन को 10 अरब में बेच रहे हैं, जबकि 2 अरब रुपए में सिर्फ सदर ममलिकत और वजीर आजम की जहाज रिपेयर होंगे। तो फर्क देख लें, 2 अरब में 2 जहाज रिपेयर होंगे, 10 अरब में 25 जहाजों से ज्यादा की फ्लीट, कहां कहां पीआईए के रिजर्व, पाकिस्तान के सारे एयरपोर्ट, टेक्नोलॉजीज, क्या 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 आप बोझ रहे हैं। पागल समझे हमें, हम तो है ही पागल। दूसरी बात यह है कि आपको थोड़ी सी और मैं समझाने की कोशिश करूं कि 85 अरब, मुझसे किसी दोस्त ने सवाल किया कि अगर 85 अरब रुपए की एक मिनिमम लाइन रखी गई थी, एक मिनिमम सेंस में एक आप कहें कि कम से कम बोली देने की प्राइस रखी, तो फिर ये 10 कैसे दे सकते हैं? और भाई इसीलिए तो 10 दी। अगर 2 बोली वाले होते तो फिर इनको थोड़ा सा दिखाना पड़ता। उन्होंने पहले देखे गेम की, पहले 4-5 जो कंपनियां लोकल थी उसको निकाला, निकल गई। अब एक रह गई, एक ने 10 अरब दे दिए। अगर वो 85 अरब कह देती तब भी आपने कहना था कि यार ये तो सस्ती बिक रही, और वाकई सस्ती बिक रही। अब वो 2-3 महीने ये मुज़ाकरात चलेंगे, वो 10 अरब को 20, 30, 25, 35, 40 अरब बनाएंगे और ले जाएंगे, और फिर आप पर एक एहसान भी लगाएंगे कि हमने बड़ी मुश्किल से इस एयरलाइन को खरीद लिया है। सो पीआईए के इस जो बेचने में है, हर बंदा अपना हिस्सा लेने के लिए पहुंच गया। और मैं अब यहां पर अपनी एस्टैब्लिशमेंट से यह दरखास्त करूंगा, कहां हैं आप? क्या आप चाह रहे हैं कि ये इसी तरह बंदर बांट में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस बिक जाए? ये फिर पाकिस्तान से मोहब्बत तो ना हुई ना। इस पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को अब्दुल अलीम खान साहब की जो एक सीट निकली, मैं भी सोचता था यार ये वजीर निजकारी क्यों बन गया, वजीर निजकारी क्यों बन गया, वजीर निजकारी।
وہ اپنی ساری خماری دکھا رہا ہے نا اب. ریل اسٹیٹ ٹائکون پراپرٹی ڈیلر پی آئی اے میں حصہ لیں گے. نواز شریف شہباز شریف کے خاندان کو پی آئی اے میں حصہ ملے گا. زرداری صاحب کے خاندان کو پی آئی اے میں حصہ ملے گا. مفتاح اسماعیل صاحب کے خاندان کو پی آئی اے میں حصہ ملے گا. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی اپنا حصہ لیں گے. گول اجاز صاحب بھی اپنا حصہ لیں گے. 1 درجن سے زیادہ لوگ جو پاکستان کو پہلے ہی لوٹ کے اربوں خربوں روپے بنا چکے ہیں, اب انہوں نے پی آئی اے میں ہر بندے نے اپنا پائے, اپنا حصہ, اپنا ٹکڑا لینے کی جو ہے وہ ٹھان لی ہے. اور ایک پورا ڈرامٹائزیشن چلے گی, جس کے بعد یہ پاکستان انٹرنیشنل کوڑیوں کو بھاؤ دے دی جائے گی. بیچے, میں کہہ رہا ہوں اس کی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے, نجکاری ہونی چاہیے. آئی ایم ایف نے کہا, پر یار اس طرح تو نہ بیچے نا کہ یار ہمیں لگے, مطلب میری ایک خواہش ہے, ہم بے وقوف تو ضرور بنتے پر ہمیں بالکل کملا ایسے اب نارمل تو نہ سمجھنا ہمیں. مطلب کیا آپ کو لگتا ہے کہ صرف 10 ارب روپے میں دنیا کی انٹرنیشنل, وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو آج بھی آپریشنل ہے دنیا میں, لاہور سے کراچی سے کینیڈا تک, وہ مطلب پاکستان سے ساؤتھ امریکہ, نارتھ امریکہ, پاکستان سے آسٹریلیا, پاکستان, مطلب کس سائڈ پہ فلائٹ ہے اس کی نہیں جا رہی, اور اتنی بڑی میں تو یہ کہوں گا, یہ کہہ رہے نا جو 10 ارب روپے, یہ آپ 10 ارب روپے میں جو پاکستان کے اندر جو پرائیویٹ ایئر لائنز ہے, جیسے شاہد خاقان عباسی صاحب کی ایئر بلو ہے, کوئی اور پرائیویٹ ایئر لائنز ہے, ایک ایئر لائن جس کے 3 جہاز ہے, 2 جہاز ہے, وہ تو 10 ارب روپے میں خرید لیں. ایک جہاز 10 ارب روپے میں بڑی مشکل سے آئے گا. 2 ارب روپے آپ نے رکھے صرف وزیر اعظم اور صدر کے جہاز کی ریپیئر کے لیے. تو خدارا ہمیں مہربانی کرے, یہ جو آپ نے پی آئی اے کو بالکل اللہ کے نام پر دینے کی تیاری کر لی ہے, اس سے جو پاکستان کو بچانے والے ادارے ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا تو اس پر ایکشن لیں. اور اگر وہ بالکل اس موڈ میں ہے کہ بک جانی چاہیے, پھر میرا رونا کیا کرے گا, میرا دھونا کیا کرے گا, بک جائے گی اور یہ بھی لے جائیں گے, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. پھر میں تو کہہ رہا ہوں یہ پراپرٹی ڈیلر جو ہے نا, ان کو 7,96,096 مربع کلومیٹر کے پہلے ہی بڑے حصے پر یہ قابض ہے. تو پاکستان جو 7,96,096 مربع کلومیٹر کا, ان کو بانٹ کے دے ہی دیں گے, یہ تیری ٹیریٹری, یہ تیری ٹیریٹری, یہ تیری ٹیریٹری. تمام پراپرٹی ڈیلر پاکستان لے جائیں اور پاکستانی عوام کو پھر بحیرہ عرب میں ڈالے. اللہ خیر سنا, اللہ حافظ.